नमस्कार किसान भाइयों, मैं माधोपुर से जगत सिंह। और ये देखिए 1509 बासमती धान का ये जो खेत है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पिछ 2 मई को लगाया गया था इसमें धान, और आज 4 जून है। कल लगभग 1 महीना 2 दिन इसमें लगे हुए धान को हुए हुए। और ये देखिए पूरा ये जो खेत है धान का, बहुत ही अच्छा खेत लगा हुआ धान का है। और उसमें जो ये जो साठी लगाते हैं 1509, इसमें अक्सर करके आपने देखा होगा कि पेड्डे बढ़वार की समस्या आती है, जो कि एक बीमारी है। और उसके लिए दवाइयाँ आती हैं और लोग उनको यूज करते हैं। इस खेत में कोई भी पेड्डे बढ़वार के लिए कोई भी दवाई यूज नहीं की गई है। देखिए लगभग पूरे ही खेत में 5-10 पेड्डे ही धान के बड़े हुए हैं। और इतना तो अगर दवाई भी मार लेते हैं तब भी ये बीमारी इतनी तो इससे कहीं ज़्यादा ही पाती है खेत में तब भी। और हमने तो इसमें कोई दवाई इस तरह की कि इसमें पेड्डे बढ़वार ना हो और कोई गलने सड़न की कोई भी अभी तक ऐसी दवाई नहीं यूज करी, और ना इसमें ऐसी कोई समस्या है। और ये देखिए 1 महीने 2 दिन के धान का पूरा ही अच्छी तरह से अच्छा फुटाव भी हुआ है और अच्छी बढ़वार भी चल रही है, और रंग भी आप अच्छा देख रहे हैं हुए। और अभी तक कोई बीमारी या इस तरह से कोई ऐसी समस्या नहीं आई जिससे कि कोई दवाई यूज की जाए। और इसका मैं तो एक ही कारण मानता हूँ कि सबसे पहले तो ऐसी कोई समस्या ना आवे आपके सामने। जो धान भाई सट्टी लगा चुके थे तो लगाए रखी है पहली, अब से 1-1.5 महीना पहले तक लगनी शुरू हो गई थी। और जो अब पौध बो रहे हैं और आगे अच्छी धान की पैदावार लेने के लिए सबसे पहले एक काम अनिवार्य है कि आप लोग अच्छा बीज ही लाएं और उसकी पौध नर्सरी तैयार करें। आपको थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ेगा अगर आप फेडरेशन का बीज लाएं, और वो भी जो अगर आपको पंजाब से वालों का बीज मिल जाए कहीं से, जिनके नज़दीक हरियाणा है पड़ता है, हरियाणा से मिल जाता है। और यहाँ भी कुछ दुकानों पे आता है हमारी यूपी के अंदर, तो उनसे बीज लें और उसकी नर्सरी तैयार करें। और दूसरे जैसे कि आप डीएपी और कुछ एनपीके और यूरिया तो लगभग सभी धान में गिरते हैं। जो कि रासायनिक खेती करते हैं, जो उर्वरक जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो वो तो अपना ऑर्गेनिक ही खाद डालते हैं किसान भाई। लेकिन जो रासायनिक खेती करते हैं उनके लिए एक चीज़ मैंने की बार देखी है। आप ये देखें कहीं भी किसी भी आप नज़दीक से देखें किसी भी जो धान का पौधा है या कोई भी माड़ा आपको दिखता हो, किसी भी पत्ती के ऊपर तक कोई लाल या पीला या सुक्कड़ नहीं है। इसमें एक भी पत्ती आपको नजर नहीं आओगे। आप ध्यान से देखना, कहीं भी नजदीक से देखो
और नहीं अक्सर करके, जैसा कि ये मैं आपको ये पत्ती दिखा रहा हूँ, इस तरह से ऊपर छोटी सी लाल या पीली या सूखन आ जाती है अक्सर करके। देखिए इसमें किसी भी, उसमें नज़दीक से दिखा रहा हूँ मैं, किसी भी उसमें नहीं है। और इसका मेन कारण तो मुझे अब का एक चीज़ लगा है कि मैंने जैसा कि रासायनिक खाद तो गिरता हूँ, पहले DAP गिरी और जैसा दूसरा DAP का यूज किया और यूरिया यूज करता था, मैं दोनों उर्वरक खाती हैं। तो अब की बार मैंने जैसे DAP तो उसी दिन लगाई थी जिस दिन धान लगा। इसमें धान लगाने से पहले समार का जैसा पानी खेत को तैयार किया, DAP घेर कर, तब इसमें धान की रोपाई करवाई। और उसके जैसा एक सप्ताह बाद मैंने यूरिया घेरा इसमें, उसमें मिला के मैंने यूरिया के साथ साथ मैंने इसमें पोटास खाद का भी प्रयोग किया। और ये जो कारण मैं बता रहा हूँ कि ऊपर तक पत्ती बिल्कुल साफ सुथरी है, ये पोटास का ही कारण है कि इस तरह से एक तो बढ़वार भी कम हुई, अच्छी नर्सरी की तैयार की थी हमने, दूसरे अच्छी क्वालिटी का बीज। और फिर इसमें मैंने जैसा ही पोटास का प्रयोग किया इसमें, और 1 एकड़ में 40 से 50 किलोग्राम आप पोटास डाल सकते हैं। पहले ही खाद पर डाल देनी चाहिए पोटास को यूरिया के साथ मिला कर, और फिर जैसा आपको दोबारा आवश्यकता हो तो यूरिया मिला लो। पोटास तो 8-10 किलो का बीघा या पर एकड़ के हिसाब से 40 से 50 किलो बहुत है। और उसका रिजल्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये देखिए आपको कहीं भी कोई भी जैसे सूखन या पीले पत्ते की कोई भी समस्या नज़र नहीं आने की। ये देखिए आपको मैं इसे दिखा रहा हूँ, कितना पूरे ही मैडे के पत्ते आपके सामने रख रहा हूँ। ये पोटास के ही कारण ऐसा हुआ है। अब की पहली बार देखा है मैंने, भी पहली बार ही यूज किया है पोटास का, और पोटास का ही रिजल्ट सबसे अच्छा आया इस बारे में। ये देखिए बिल्कुल आपको कहीं भी किसी पत्ते पर जैसे कि सूखन होती है, वह पहले बताई थी आपसे, या पेड़ापन या लाल पत्ती हो जाती है, वो कोई भी समस्या नहीं आई हमारे सामने। और ना ही गलन सड़न का कोई मतलब। इसका पोटास का जो मेन काम होता है, आपकी फसल को तो ताकत देती है, और जो भी पोषक तत्व है धरती के और या अन्य उर्वरक डालते हैं आप अपने खेत में, उनको जड़ से लेकर पूरे तने के द्वारा पत्ती तक पहुंचाने का मेन कार्य पोटास का होता है। और ये पोटास अपने साथ साथ जो उर्वरक आप DAP डाल रहे हो या नाइट्रोजन यूरिया डाल रहे हो या अन्य कोई खाद भी डाल रहे हो, उसको आपके किसी भी फसल, धान है चाहे कुछ भी और फसल में डाल देते हैं, उसके जो तने इसके द्वारा होते हैं पत्तियों तक आखिर तक पहुंचाने का काम पोटास करती है। और यही कारण है कि मेरे धान के खेत में कोई भी इस तरह की, जैसे देखिए फिर मैं दिखा रहा हूँ, किसी भी मैडन देख रहे धान के ना, उसमें कोई भी ये कारण नहीं नजर आया कि पत्ती कहीं तक भी लाल या कोई अन्य समस्या से या रोगग्रस्त है। अभी मैं आपको एक दूसरा खेत दिखाता हूँ अपने नज़दीक के। वो जो उधर देख रहे हैं वो तो मेरे खेत में है, जब भी आपसे बताया था पोटास का प्रयोग किया। और ये देखे बहुत ही अच्छा धान खड़ा है, लेकिन इसमें पोटास का यूज नहीं किया गया। इसमें ये देखिए आपको कितना नज़र आ रहा है, ये पेड़ा भी नज़र आ रहा होगा आपको। और जी हर पत्ती देखिए ये इस तरह से सूखन, और ये पेड़ी लाल, ये देखिए इस तरह से हुआ है। और ये देखिए इसमें अभी दिखाता हूँ,
ये बढ़वार भी। और ये जो इस तरह से सूखन चल रही है, मैं तो इसको पोटाश की कमी मानता हूँ। और ये देखिए किस तरह से ये सूखन भी, और ये पत्तियों में भी ऊपर पेड़ापन, कुछ सूख रही कुछ लाल हो रही है। ये पोटाश की ही ना डालने की वजह से है। अगर आप इस तरह की पोटाश की का यूज करो तो आपको ये समस्या आपके खेत में जो अगर धान लगाने लग रहे गेबजा उसमें नज़र नहीं आने की, और गलन सड़न भी कम रहेगी। क्योंकि अगर आपका फसल अच्छी, ताकत अच्छी, पोषक तत्व उससे मिले तो फिर अपने आप ही बीमारी को रोग प्रतिरोधक अक्षमता बढ़ जाती है उसकी, और अच्छा पैदावार आपको मिलेगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।